या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। मेरी जान जा रही थी वहां से, तुमने जान ले ली मेरी, सच में। एंड दिस दादा ने गाया है और आपने उनके सामने नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तो पंकज कुमार ऐसे में है, लेकिन गांव में, गलियों में और शहरों में हमें म्यूजिक लवर के नाम से बुलाते हैं। कितने साल की हो आप? मैम मैं 20 साल का हूँ और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। साथ में कोई आया है? नहीं मैम, हम अकेले आए हैं और ऐसे में हम जहाँ भी जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। वैसे में तो किसी को नहीं पता है कि मैं इस इंडिया आइडल में आया हूँ। अगर किसी को भी पता चल जाता है कि ये सच में इंडिया आइडल में गया है तो वो हमको मजाक के नज़रिए से देखता है और मजाक उड़ाता है। क्या बात है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो आप अकेले ट्रैवल करती हैं? हाँ मैम, हम अकेले काम भी करते हैं और अकेले ट्रैवल भी करते हैं। क्या बात है, मैम मेरे गांव के लोग कहते हैं कि गरीबों की सपना कभी पूरा नहीं होता, लेकिन मैं ये सपना पूरा करके दिखाऊंगा उन लोगों को जो हमारे गांव में गरीबों के प्रति गलत सोच रखते हैं और अच्छा नहीं सोचते हैं। उनके लिए मैं ये साबित इस इंडिया आइडल में करके दिखाऊंगा। और मैम हमें अपने आप पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि मैं एक न एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा और इंडिया आइडल में जाकर वहाँ पे गीत गाऊंगा। क्या बात है। और यही सोचकर मैं आगे बढ़ा मैम। आप लोगों का प्यार और माँ की आशीर्वाद और ऊपर वाले की दुआ से यहाँ तक हम पहुँच गए। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है तुम में क्या है। और मैम हम आज इस मंच पे सानू दा का आवाज़ में मैं एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छा हमको लगा और उनका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। जी मैम, मैं बहुत अच्छे से गाऊंगा। अगर कहीं गलती हो जाता है तो मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए। अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आगे आपकी बहुत ही प्यारी मीठी आवाज है कुछ बात है आप में। I agree entirely. मेहनत थोड़ी बाकी है बेसिकली आपकी, so sorry about that तभी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है
किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने। न हंसता हूँ न रोता हूँ कभी मैं, न हंसता हूँ न रोता हूँ कभी मैं। अब देख तमाशा, दिखाता हूँ तेरे को बिग बादशाह। आज तू भी देख ले माँ, इस बेटे का, इस खलनायक का। खलनायक हूँ मैं। ये डायलॉग राइटर कौन है? मैं इसको मारना चाहता हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं संजय दत्त जी को और अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। उससे पहले मैं तो परफॉर्मेंस देने आया हूँ, लेकिन कुछ तो धमाल हो जाए ना, है कि नहीं संजय भैया? We want a sequel. हाय सर। अरे सर, मैं तो आपको देखकर डर ही गया। अरे मैंने सोचा था कि वही मुन्ना भाई है जो माथे पर बंदूक दगे ठोक देता है, लेकिन यहाँ पे तो सबको गले लगाते हैं। क्या बात है सर? तू इधर आ, एक जादू की जप्पी देता हूँ। मुन्ना भाई अरे सर, देर से आया हूँ लेकिन पैर से आया हूँ, पैर से आया हूँ लेकिन दिल से आया हूँ। लेकिन सर आपका मैं छोटे छोटे स्टूडेंट हूँ तो आपको तो झप्पी देना फर्ज बनता है, लेकिन हम तो लड़के हैं, आप तो समझ ही जाएंगे क्या करना चाहता हूँ मैं। संजय सर, आप में एक बात है, आपकी किरदार और आपकी स्मार्टनेस बड़ी हार्ड है सर। आपकी किरदार की वजह से मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, आपकी किरदार की वजह से मैं अपने ये ड्रेस पहना हूँ, और आपकी किरदार जो है ना पूरी दुनिया में फैली हुई है सर। किरदार अपने दिल से करे तो वो कुछ भी कर सकता है। बेशक, क्या बात है। सर किरदार के बात छोड़िए सर, आज मैं सर एक ऐसे डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही पुराना है और आप ही के हूबहू जैसे दिखेगा सर। ये डायलॉग सेम टू सेम आप ही का कॉपी किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक डायलॉग सुनाइए, क्योंकि पब्लिक पूरा देख रहा है और पब्लिक ताली बजाया जाए। सर सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, इतना बढ़िया डायलॉग सुनाया मेरे कहने पर सर, और मेरा फर्ज बनता है कि सर मैं भी आपको एक अच्छा डायलॉग सुनाऊं। मैं भी वही चाहता हूँ
सर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही सीधा साधा हूँ, लेकिन मैं अंदर से कितना खलनायक हूँ मुझे ये पता है। लेकिन सर आज मैं एक ऐसे डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी सर बहुत ही आनंद आएगा और आपको लगेगा कि सर ये मेरा ही डायलॉग है। तो इसमें है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये डायलॉग राइटर कौन है? मैं इसको मारना चाहता हूँ। अरे सर ये मेरी आवाज़ में था सर, इतना बोरिंग आपको लगा, बहुत ही ख़राब लगा। लेकिन सर आज मैं इतना बढ़िया सुनाने जा रहा हूँ जो डायलॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए सुनाता हूँ मैं। क्या करता बॉस, आना ही पड़ा। पब्लिक की डिमांड थी, कहानी खत्म होने को आई और अभी तक एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आ गया हूं ना, अब देख तमाशा, दिखाता हूं तेरे को बिपाशा। आज तू भी देख ले माँ कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी माँ के लिए जान कैसे देता है। गोली चला कर दे खून इस बेटे का, इस खलनायक का। मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है, माँ है मेरी। और आज मैं उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि गंगा पवित्र है, सीता की तरह पवित्र है ये ऑनर। इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है। ए सर्किट, टेंशन नहीं लेने का। ए चिरकुट इधर आ, बैठ। क्या नाम है तेरा? नागराजन स्वामी। देख स्वामी, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। अरे सर डरिए वरिए मत, क्योंकि मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। मेरे गांव में कहते हैं कि ये लड़का जो है ना बहुत ही सीधा साधा है और मैं कुछ नहीं करूँगा सर। करेक्ट। डायलॉग के बाद एक गाना शुरू होता है। सर आपको लगता होगा कि मैं आज का फैन हूँ आपका, लेकिन ये गलत है सर, क्योंकि आपका पहला फिल्म जो आया था उसमें विलन का रोल आपने निभाया था। उसी समय से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ और आज मेरा एक शॉर्ट मूवी आया है जिसका मैं ट्रेलर आप लोगों के बीच दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आतंकवादियों ने भारतीय कमांडर वीर सिंह को अपने गिरफ्त में लेकर के उन्हें बंधक बना लिया है। लगता है साला फिर भी होश हो गया, इसका होश आने का इंतजार कर। मर जाऊंगा लेकिन वतन को झुकने नहीं दूंगा। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम मेरी इतना तारीफ करने के लिए। एक बार जैकी सर के लिए जोरदार तालियां। The one and only, क्या बात है। नमस्कार जैकी दादा, क्या हाल चाल है जैकी दादा? खर्चा पानी मिल रहा है कि नहीं सर? दादा क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? बोल बॉस। दादा आपसे सीखा हूँ कि फिल्म में कहानी नहीं चलती, किरदार चलती है, और आप ही से सर सीखा हूँ, आप ही से बिका हूँ और आप ही पर टिका हूँ।
दादा मैं एक बात बोलूं, आप सर बहुत दिल के अच्छे हैं और अभी मैं साला बच्चा हूँ, लेकिन तुम भी बच्चे हो। चलिए सर मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ, क्या सुनाऊँ? चलिए चलिए फिर हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ आज के डायलॉग बाजी। सो क्या बात है। एक बार जैकी सर के लिए जोरदार तालियां। लव यू बड़ो। शिवानी मेरा बच्चा है तो लव यू इंदौर। सब चिर भन्नाट पोहा जलेबी। आई लव बड़ो लोग। आईटी मेरा बच्चा है तो शशि रंजन जी किधर है? मेरा बच्चा है तो महिमा चौधरी मेरा बच्चा है तो मैंने सुना कपिल आ गया, किधर है? मेरा बच्चा है तो ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जैकी दादा आप यहाँ ऐसे कैसे? अपनी मेहनत से तू बता कैसे। पहले मैं इधर आया बड़ो आप लोग को बताने के लिए, पेड़ वेड़ लगाने का बड़ो सोशल मीडिया पे देखे आप लोग। मैं बोला पेड़ लगाओ। हाँ ऑफ कोर्स, अपने बच्चे लोग के लिए पेड़ लगाने का आप लोग को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उससे ऑक्सीजन मिल सके। नहीं, ताकि वो गुटरगु कर सके। बहुत लफड़ा हो रहा है भाई, रोमांस करने के लिए पेड़ वेड़ नहीं है। इंदौर पेड़ लगाने का, समझा कि नहीं? समझ उदित जी के बेड़ू। नहीं मैं उदित जी का बेड़ू नहीं, मैं उदित जी का बेटा हूँ। मैं जगू दादा हूँ, मेरे लिए बेटा बेड़ू है, बेड़ू ही बेटा है, समझा? और बाकी सब? बाकी सब मेरा बच्चा है बेड़ू। जी टीवी मेरा बच्चा है तू, कलर्स मेरा बच्चा है तू, सोनी टीवी आपका बच्चा हूं मैं। बाकी सबको आपने बच्चा बोला, सोनी को क्यों नहीं बोला? जिधर से माल आता है ना उसको बाप बना के रखने का, समझा? खैर मेरे को पता चलेला इधर सब टीवी इंडस्ट्री आई बेड़ू, किधर है? अरे बिल्कुल दादा, सामने बैठी है, ये पूरी टीवी इंडस्ट्री है। हाँ ये लोग तो सब शांत बैठे ले। तो मतलब साला टीवी पे देखता है इन लोग को तो सास बहू एक दूसरे का जूड़ा उड़ा नोच रही रहती है, एक दूसरे को मार रही रहती है। इधर तो सब शांत है बेड़ू। दादा वो एक्टिंग करती है, ऐसे असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। अरे बेड़ू एक बात बता अपन को। बोलिए ना। मैंने सुना है टीवी में बहुत पैसा है। हाँ बिल्कुल। मेरे को टीवी में आने का बेड़ू। आपको कैसे पता कि टीवी में बहुत पैसा है? मेरा वो वॉशिंग मशीन खराब हो गया था जी। तो मैकेनिक आया, उसने 500 रुपया लिया। हाँ। फिर एक हफ्ते बाद मेरा टीवी खराब हो गया। हाँ। तो मैकेनिक ने 5000 रुपया लिया। इस हिसाब से टीवी में बहुत पैसा है बेड़ू। लेकिन ये टीवी वाले बहुत झूठ बोलते बेड़ू। झूठ बोलते हैं? हाँ बहुत झूठ बोलते हैं। किसने? अबे वो कौन है प्रोड्यूसर? कोहली बिनाई पर कोहली किधर है? वो बहुत झूठे बोलते, भाभी जी घर पे। मैं घर पे गया तो बोलते भाभी जी तो शूटिंग पे। टेढ़ा बनाते हैं लोग। अभी वो संजय कोहली पीछे मिला, बोलता है भाभी जी घर पे। काहेगा घर पे? भाभी जी तो इधर बैठी ली, किधर? तो आप काम करो ना, आप कोई दूसरा शो कर लो ना। अब मैं वही सोच रहा हूँ, लिस्ट लेके आया मैं। आप लिस्ट लेके आए हो? अरे वाह। मेरे को इंडियन आइडल का होस्ट बना डालो। इंडियन आइडल को मैं होस्ट करता हूँ सर। भाई काम कर, तू कपिल शर्मा शो कर ले। बट मैं वहां पे क्या करूंगा? अरे मस्त साड़ी वड़ी पहनने का, फ्रॉक व्रिक पहन के आने का, लिपस्टिक लगाने का, बहुत मस्त है। अरे वो बहुत अच्छा करेला। वो कौन है? वो गोविंदा का भांजा। अरे हाँ बहुत अच्छा, कमाल करेला वो। बिल्कुल। पूरा मत मार, मेरे को ये शो करवा दे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बट उसमें आप क्या करोगे? अबे प्रोड्यूसर लोग को ने राजन चाहिए, कब से राग दे रहे सबको। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता क्या कहलाता है। मैं उधर जाएगा, मैं बोलेगा कार्तिक मेरा बच्चा है तो, नायरा मेरा बच्चा है तो, रिश्ता हो गया, शो खत्म। अरे सर ऐसे किसी भी सीरियल में आप अचानक थोड़ी ना एंट्री करवा सकते हैं अपनी। मेरे पास एक और शो रेडी है, बिड़ू। बिड़ू फ्रॉम भोपाल। बिड़ू फ्रॉम भोपाल, ये कैसा नाम है? अच्छा, तारा फ्रॉम सतारा हो सकता है, बिड़ू फ्रॉम भोपाल नहीं हो सकता है। मोनालिसा है लिए कि नहीं? अरे आप जानते हैं मोनालिसा को? अरे अपन ने बहुत भोजपुरी पिक्चर खेला है साथ में। ओ वाह। हाँ हमारा बहुत फेमस पिक्चर था वो। नाभि में मकड़ी गई, भाऊजी देवर संग पकड़ी गई। और भी फिल्में की हैं? अरे बहुत सारा। ये कैसे? पटना में लगा जाम, धोती में धूम धड़ाम। क्या हमारा बहुत मस्त रहा। एक तो अपन ने बहुत इमोशनल पिक्चर खेला था। कौन सा वाला? भाऊजी सिडनी में,
पत्थर निकला किडनी में। बाप रे। ये वाला एकदम मस्त। सर लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी आर्ट फिल्में कर रहे हैं तो आप टीवी पे क्यों आना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बड़ो मेरे को टीवी में बेस्ट पापा का अवार्ड मिले। बेस्ट पापा का अवार्ड क्यों? क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं बड़ो। ये वाली ट्रॉफी अभी तक बनी नहीं है, जैसे ही बनेगी मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा। ठीक है बड़ो, मैं चलता हूँ। उदित जी ने बहुत गाना वाना गाया मेरे लिए बड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बातों का जिंदगी में ध्यान रखना। हाँ हाँ बोलिए सर, बोल प्लीज प्लीज। पहली बात जी, मेरा बच्चा है तू। ठीक है। और दूसरी बात, मेरा बच्चा है तू। सपनों के बिस्तर से लिपट के खूब रोती थी। कभी हौसला बढ़ाती थी, कभी आंसू बहाती थी, कभी आंसू बहाती थी। ये तेरी सादगी है जो, ये तेरी सादगी है जो हमें अब भी रुलाती है। तू रमायद आती है, रमायद आती है। वो भी मैं का नाम, वो भी मैं का नाम, वो भी मैं का नाम रो रो के अकेली गुनगुनाती थी। सभी को मिले अधिकार यहाँ, यही
हे बाबा इतिहास बन जाता था हिंदू रमेश का वो काम बन जाता था। आज उनका ये उपकार हमको याद आता है, उपकार याद आता है। वो दुखिया गरीब अकेली, वो दुखिया गरीब अकेली फटी साड़ी पहनती है। तू रमायाद आती है, तू रमायाद आती है। वो गुलामी का, वो गुलामी का, वो गुलामी का जमाना हमें अब भी याद आता है। राज रतन भीम बाबा तू याद आता है। अकेले में असली गौतम को महसूस होता है, को महसूस होता है। भीम की बदौलत पायल, भीम की बदौलत पायल मनुवाद को हटाती है। तू रमायाद आती है, रमायाद आती है। तू रमायाद आती है, तू रमायाद आती है, तू रमायाद आती है। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.